अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सऊद पवने फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट की हैसियत से ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ताल्लुक़ से अब सब लोगों को एक बात समझनी होगी कि आखिर एग्जैक्टली यहाँ मसला क्या हुआ। कंपनी बराबर से चल रही थी, सबके प्रॉफिट्स आ रहे थे, सब कुछ हो रहा था। फिर आपा ने इलेक्शन लड़ा, 224 सीट्स पर इलेक्शन लड़ा। 224 सीट्स पर इलेक्शन लड़ने के बाद आपा की बहुत बुरी तरीके से हार हो गई। 224 सीट्स पर एमएलएस खड़े आपा ने करे, उसके बाद बहुत बुरी तरीके से आपा की हार हो गई। फिर पेमेंट्स डिले होना शुरू हुए, फिर पेमेंट्स आना बंद हो गए। फिर उस वक्त जब हम कंपनी के कॉल सेंटर में कॉल करते थे तो वहाँ पे जो भी लेडीज़, जो भी लड़कियाँ होती थी, बच्चियाँ, वो कहती थी सब कुछ आपा को मालूम है, इंशाल्लाह माशाल्लाह आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर वो लोग कहने लगे कि नहीं वो जीएसटी का प्रॉब्लम है। और कंपनी जो है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है, बल्क में ट्रांजैक्शंस नहीं कर पा रही है, एक साथ बहुत सारे लोगों को पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर पा रही है, क्योंकि आरबीआई की तरफ से लिमिटेशंस है। ये भी लोगों ने मान लिया, अब आएगा पैसा, तब आएगा। फिर सडनली आपा ने 1 महीने की स्कीम को 3 महीना कर दिया। फिर भी लोगों ने सब्र कर लिया, सब्र कर गए लोग कि ठीक है भाई 3 महीने बाद आ जाएगा पैसा। अब 3 महीने बाद भी पैसा क्रेडिट नहीं हुआ। आपा ने प्रॉफिट डिक्लेरेशन किया, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के तो प्रॉफिट्स डिक्लेयर हो चुके थे, गोल्ड स्कीम का भी प्रॉफिट आपा ने डिक्लेयर किया। अब आ रहा है पैसा, तब आ रहा है, अब आ रहा है, तब आ रहा है। फिर कुछ इन्वेस्टर्स ने एक्शन लेने की बात करी तो आपा ने ये कहा पुलिस के पास जाओगे, पुलिस से पैसा मिलेगा, कोर्ट के पास जाओगे, कोर्ट से पैसा मिलेगा, 10 साल बाद मिलेगा, 15 साल बाद मिलेगा। और आखिरकार फिर एमआईएम इनके पीछे लग गई। फिर एमआईएम ने इनको जेल में भिजवा दिया, एमआईएम वालों ने। खैर, अगर आपा के पेमेंट्स बराबर आते, न शहबाज खान साहब कुछ कर पाते, न एमआईएम कुछ कर पाता, कोई कुछ नहीं कर पाता। और ये जितने भी एंटी है, एंटी सेंटीमेंटी, कोई कुछ नहीं कर पाता। मेरे आज डेट तलक के हमने इतने वीडियोस बनाए, इतने प्रोटेस्ट करे, हमारे किसी सवाल का जवाब ही नहीं। जो हम टेक्निकल्स खाली यही बोला जा रहा है कि सऊद पवने, इमरान अली शेख, हमारी फाउंडेशन, हम सब एमआईएम वाले हो गए। हमारा एमआईएम पार्टी से कोई लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। उस पार्टी को हम गिनते भी नहीं है, मानते भी नहीं है। ना ओवैसी को हम अपना लीडर मानते, ना कायद मानते, कुछ नहीं मानते उसको। मैं यहां पर यह कह रहा हूं कि जो प्रॉफिट्स डिक्लेयर हुए उसका कोई आपा बात नहीं करती है, वो पैसे कहां पर गए इसकी कोई बात नहीं। फिर आपा जब जेल में थे तो आपा ने कहा कि मैं जैसी बाहर निकलूंगी मैं सबके ट्रांजैक्शंस कर दूंगी, सबको पैसा दे दूंगी। आज 2024 है, पैसों का कोई अता पता नहीं है। क्या आप लोगों को मालूम है, कुछ बेचारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने 20-20, 30-30 साल, 40-40 साल, अब वो अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में 60 क्रॉस है बेचारे। उन लोगों ने पूरी जिंदगी गल्फ में मेहनत मजदूरी करी। सऊदी, दुबई का जो टेम्परेचर होता है वो बाज़ दफे 50 डिग्री के ऊपर जाता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर और इस पर उन्होंने काम किया, तपती हुई धूप में, सऊदी की और दुबई की और कुवैत की। और उन्होंने अपना पेट काट काट कर, अपनी फैमिली से दूर रहकर, अपने बीवी बच्चों से, अपने अहलो अयाल से, अपने पूरे घर वालों से, रिश्तेदारों से, ना वो ईद मना सके उनके साथ, ना कुछ कर सके। और जो भी उनकी सेविंग्स थी 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, उन्होंने सोचा कि यार बैंक में रखने से अच्छा यहाँ पे लगा देते। और आज वो लोग भीख मांग रहे। अब उनकी उम्र भी इतनी हो चुकी कि उनको कोई नौकरी पे रखेगा नहीं, उनको कोई काम पे रखेगा नहीं। तो मैं ये कहता हूँ, मेरा ये कहने का मकसद है कि अगर इन बेचारों का पैसा नहीं मिलेगा तो ये लोग तड़प तड़प के ऐसे ही मर जाएंगे। कई लोग तो डिप्रेशन में जा चुके हैं। और हम नहरा शेख की कंपनी को कोई स्कैम नहीं मानते,
हम नोहेरा शेख की कंपनी को जैसे एंटी वाले या एमआईएम वाले या दूसरे जितने भी इनके मुखालिफिन हैं पॉन्जी मानते, हम पॉन्जी भी नहीं मानते। हम नोहेरा शेख की कंपनी को एक जेन्युइन कंपनी मानते। लेकिन हमारा कहने का मकसद ये है कि कंपनी क्यों पैसे अदा नहीं कर रही है और कंपनी बार बार सुप्रीम कोर्ट की बात क्यों कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की जो बात है, सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने कंप्लेंट करी, जिन्होंने एसएफआईओ में क्लेम किया, जो लोग आज डेट तलक के आपके ऊपर भरोसा करके बैठे, आपके ऊपर सब्र करके बैठे, उनका पैसा देने का आपका कोई, उनके लिए कोई तरकीब नहीं बता रहे। और मेरी ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप प्रॉपर्टीज बेचने की क्यों बात कर रहे हैं, गोल्ड दूंगी, प्रॉपर्टी दूंगी, ये दूंगी, वो दूंगी। आपने जो प्रॉफिट्स डिक्लेयर करे थे वो तो माल बिकने के बाद, वो प्रोडक्ट्स बिकने के बाद हुआ था, तो वो पैसा कहाँ है, उसके ऊपर आप क्यों कोई बात नहीं कर रहे हो, उसका आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हो। अगर ऐसे ही मामला चलता रहेगा तो इसमें जो समझ में आ रही बात यहां पर कि आपका जो इरादा है वो और मजीद वक्त बर्बाद करने का है। कहां गए सारे वो सपोर्टर्स, कहां गई वो भाभियां, चाचियां, खालाएं, कहां गई पुणे की एसोसिएशन, कहां गए इतने सारे सपोर्टर्स? कोई आज बात करने को तैयार नहीं है। एक कसीर तादाद में लोग अपना पैसा लेके निकल चुके, जो सपोर्टर्स थे, जो फ्रंट लाइन सपोर्टर्स थे, बहुतों ने उसमें से अपना पैसा ले लिया। देखो, मैंने तो मेरा पैसा निकाल चुका हूं। मैं आज आया हूं, मैं इसलिए आया हूं क्योंकि एक वक्त मैंने भी लोगों को इस कंपनी के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए रोका था, कंपनी पर एफआईआर्स करने से रोका था। तो आज मेरा फर्ज बनता है कि मैं लोगों का साथ दूं और उनकी पैसों की रिकवरी के लिए जो मुमकिन मदद हो सके मैं करूं। मैंने हर एक चीज़ खोल खोल के समझाया कि भाई इन्होंने टेक्सटाइल फूडेक्स के 2016 और 17 के प्रॉफिट्स डिक्लेयर करे थे, उन पैसों का क्या हुआ किसी को पता नहीं। 2018 गोल्ड स्कीम का इन्होंने प्रॉफिट डिक्लेयर किया था। मैंने ये भी बताया कि भाई इनके जाती नुकसानात से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। अगर यहां से पैसों की रिकवरी नहीं हुई तो न जाने कितने लोग, क्योंकि नोहेरा शेख यही चाहती, जो समझ में आ रहा है कि नोहेरा शेख यही चाहती कि ऐसी सालों साल बर्बाद हो जाए और लोग अपने पैसों को तरसते रह जाए और भूल जाए। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। नोहेरा शेख मैडम, आपने प्रॉफिट्स डिक्लेयर करे थे। मैं अपने एसोसिएशन के तमाम जितने भी आपके इन्वेस्टर्स, आपके कस्टमर्स मेरी एसोसिएशन से जुड़े हुए और जो जुड़ने वाले हैं, उनके बिहाफ पर आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमें हमारे इन्वेस्टर्स का 100% मुद्दल अमाउंट चाहिए। हमें आपसे अब कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए। जो लोग हमारी एसोसिएशन से जुड़ना चाहते हैं वो हमारे एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी इमरान शेख से कांटेक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर लिखा है हमने, 7666805194 7666805194। एक वीडियो भी आया नोहेरा शेख मैडम के सपोर्टर की तरफ से कि नोहेरा शेख की कंपनी को कहीं पॉन्जी साबित नहीं किया गया, ये नहीं किया गया, वो नहीं किया गया है, इन्होंने इतनी खिदमत करी, इन्होंने दीन की खिदमत करी। भाई हम भी सब मानते, ठीक है, इन्होंने सब किया, लेकिन अभी मुद्दे की बात यह है कि जो प्रॉफिट डिक्लेयर हुआ वो कहाँ है, वो पैसा कहाँ पर चला गया। ऐसा तो देखो, ओवैसी साजिश कर सकता है, ओवैसी सिर्फ साजिश कर सकता है, एफआईआर करवा सकता है, थोड़ा सताएगा, तंग करेगा। ओवैसी आपा के बैंक अकाउंट से पैसा निकाल नहीं सकता है, ओवैसी आपा के घर में जाके पैसा चोरी नहीं कर सकता है। तो वो पैसा कहाँ पर है, उस पैसे की आपा कोई बात क्यों नहीं कर रही है। तो यहां पर ऐसे अभी हम जितने भी वीडियोस में सवालात उठा रहे हैं कि भाई 2016 2017 के जो प्रॉफिट्स डिक्लेयर हुए वो माल बिकने के बाद हुए, वो पैसा कहां पर है गोल्ड के इन्वेस्टर्स के। और गोल्ड तो आज 63-64 हजार रुपए से भी ऊपर है। तो गोल्ड जब आपा जेल गई थी तो गोल्ड 28,000 रुपए पे था। तो ये तो सब बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट में है। अब आपा के साथ ओवैसी ने साजिश करी या आपा का कुछ भी जो भी नुकसान किया, वो आपा के जाती पॉलिटिकल दुश्मनी ओवैसी की और आपा की, उससे आम इन्वेस्टर का कोई लेना देना नहीं है। भाई हम आपा के कंपनी के ना पार्टनर्स है, ना शरीक है, ना इन्वेस्टर्स है, हम तो आपा के कंपनी के कस्टमर्स है। और ये बात आपा भी अच्छी तरीके से जानती है। आपा के जाती मसाइल से, आपा के जाती नुकसान से हम इन्वेस्टर्स का कोई सारोकार, हम लोगों का कोई लेना देना नहीं बनता है। अब आपा के ऊपर, आपा के साथ ओवैसी ने कोई साजिश करी, ये करी। अब एक मिसाल देता हूं मैं आप लोगों को कि मान लीजिए
कि मेरे पास एक स्कीम है, आप लोग मेरे मुर्गी पे पैसा लगाते हो, बकरे पे पैसा लगाते हो और भैंस पे पैसा लगाते हो। मान लो कि जिसने भैंस पे पैसा लगाया, अब मेरी 100 मुर्गी मर गई, तो क्या जिसने मेरे स्कीम में भैंस पे पैसा लगाया था, मुझे ये चीज़ जायज़ होगी कि मैं उसको उस मुर्गी का नुकसान उस पर डालूं? नहीं, क्योंकि उसने उस स्कीम में पैसा ही नहीं लगाया। लेकिन आपा ने अपने तमाम स्कीम्स के प्रॉफिट्स डिक्लेयर करे, तो वो पैसे कहाँ गए वो पैसे? उन पैसों का कोई बात ही नहीं हो रही। आपा बोली मैं प्रॉपर्टी दूंगी। अब जो 15-20 लाख हो गए आपा की, एक एक प्रॉपर्टी 100-200 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 20 लाख का जो इन्वेस्टर होगा, 25 लाख का इन्वेस्टर होगा, उसको आपा 100 करोड़ की 50 करोड़ की प्रॉपर्टी देगी। तो आपा को चाहिए कि अब इस मसले पर ये लॉलीपॉप ना देते हुए लोगों के मसलों का हल ढूंढे। और इसको फौरन आपा ने जब जेल से छूटे तो उन्होंने कहा था बस अभी फौरन अभी पैसे चालू हो जाएंगे। उन्होंने वो भी इशू किया था, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ इन्होंने कौन सी डेट जो है इन्होंने दी थी। इन्होंने जो है आपा ने कहा था, आपा ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें कहा था कि जनवरी 2021 फ्रॉम 1st of August 2021 and benefit shall be credited from 1st of जनवरी 1 2022 से आपा ने प्रॉफिट देने की बात करी थी। आज 2024 शुरू हो गया, प्रॉफिट छोड़ो, मुद्दल छोड़ो, पैसा छोड़ो, कुछ किसी चीज़ का कोई अता पता नहीं है। और मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जिन लोगों को आपा ने पैसा दिया और सेटलमेंट के नाम पर जो प्रॉफिट दिया था वो काट कर दिया, वो भी हमारी एसोसिएशन से जुड़िए ताकि आपके बकाया अमाउंट की हम रिकवरी करा सके। आपा आलिमा डॉक्टर ने पैसा कहाँ यूटिलाइज किया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसमें कोई शक नहीं है कि इस पैसे को आपा ने इलेक्शन में उड़ाया और आपा के पास लिक्विड कैश की प्रॉब्लम आई, इसीलिए आपा लोगों के पैसों की अदायगी नहीं कर सकी कसीर तादाद में। क्योंकि जहाँ तक हमारा जो अंदाज़ा है कि 1000-1200 करोड़ रुपए आपा ने इलेक्शन में उड़ा दिया। उसके बाद आपा ने एमईस की मीटिंग ली, डीएसएस की मीटिंग ली, अल्लाह की कसम खाई कि मैंने आप लोगों का नहीं, मैंने अपना ज़ाती पैसा लगाया, सब फिर चुरन दी गई इन्वेस्टर्स को। हमने आपा आलिमा डॉक्टर को 2 नोटिसेस भेजे, आज डेट तलक के हमें उन नोटिसेस के जवाब नहीं आए। हमारी ये जो एसोसिएशन है ये इन्वेस्टर्स की एसोसिएशन है। और हमें एक और बात पता चली है कि कुछ एमीज और डीएसएस, जब से हमने इस बात का प्लान किया कि इनके भी प्रॉपर्टीज अटैच होनी चाहिए, और ये बिल्कुल होनी चाहिए, और ख़ास करके पुणे एसोसिएशन के भी एमीज डीएसएस और बाकी जितने भी एमीज और डीएसएस है, इनके प्रॉपर्टीज अटैच इसलिए होना चाहिए ताकि इन्वेस्टर्स के पैसों की रिकवरी को मुमकिन बनाया जा सके। और हमें पता चला है कि मालेगांव का जो एमी है अबूजर अंसारी, वो अपना घर बार बेच के, अपना सब कुछ बेच के वहाँ से शिफ्ट होना चाह रहा है। तो अब आप इन्वेस्टर्स के ऊपर है कि आप लोग मजीद ना देर करते हुए फौरी एफसीएफ से जुड़ जाइए ताकि हम इन तमाम एमीज के ऊपर फॉर एटलीस्ट इनके प्रॉपर्टीज को अटैच किया जाए ताकि लोग अपने प्रॉपर्टीज को बेच ना सके। एमीज और डीएसएस पे कार्रवाई करना बहुत जरूरी, क्योंकि आपा एमीज और डीएसएस के बगैर अधूरी है और एमीज और डीएसएस आपा के बगैर अधूरे। इन्वेस्टर्स को गुमराह करने में और भटकाने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो इसीलिए मैं तमाम इन्वेस्टर से कहता हूं कि जितना जल्द अज जल्द हो सके आप लोग फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन से, हमारी एसोसिएशन से जुड़िए, नंबर दिया हुआ है, ताकि हम फौरन प्लान ऑफ एक्शन पे अमल करना शुरू करें। और इंशाअल्लाह अनकरीब हम मुमरा की रैली का भी ऐलान करेंगे। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा साथ दीजिए ताकि यहाँ से हम अपने पैसों की रिकवरी कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।